ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं अयोध्याकाण्डस्य 31 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदों से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वन गमन के लिए तैयार होना, श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। एवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं शोकं सोढुमशक्नुवन्। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। सभ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः सीतामुवाचाति यसां राघवं च महाव्रतम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कहा, यदि गंतुम कृता बुद्धिर वनम मृगगजायुतम अहम त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। आर्य, यदि आपने शास्त्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। मया समेतो रण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि पक्षिभिर्मृगयूथैश्च संघुष्टानि समन्ततः। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूहों के गुंजारव से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब ओर विचरण कीजिएगा। न देवलोकाक्रमणम नामरत्वमहं वृणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामयेन त्वया विना। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। एवं ब्रुवणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैर्निषिद्धः पुनरब्रवीत्। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को
श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब फिर वे बोले, अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहम् किमिदानीं पुनरपि क्रियते में निवारणम। भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? यदर्थम प्रतिषेधो में क्रियते गन्तुमिच्छतः एतदिच्छामि विज्ञातुम संशयो हि ममानघ। निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ततो ब्रवीन् महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः स्थितं स्थितं प्राज्ञामिनं धीरं याचमानं कृतांजलिम। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः प्रियः प्राणसमो वश्यो विजेयश्च सखा च मे। लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर वीर, सदा तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। मयाद्यो सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तदवनम को भजिष्यति कौशल्याम सुमित्रां व यशस्विनी। सुमित्रानंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी को माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? अभिवर्षति कामैर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिव सकाम पास पर्यस्तो स काम पास पर्यस्तो महातेजा महीपति। जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पास में बंध गए हैं। साहि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्यास्वपते सुता दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम। कैकेयी, अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। न भरिष्यति कौशल्याम सुमित्रां च सुदुःखिताम भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। तामार्यां स्वयमेवीह राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे भर कौशल्याम उक्तमर्थममुं चर। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। एवं मयि च ते भक्तिर भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञो गुरु पूजायाम धर्मश्चाप्यतुलो महान
ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी, तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एवं कुरुस्व सौमित्रे मत्कृते रघुनंदन, अस्माभिर्विप्रहीणाया अस्माभिर्विप्रहीणाया मातुर्नो न भवेत् सुखम। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तो मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछुड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा। वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेगी। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणस्लक्षणया गिरा, प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्य को विदम। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया। तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति, कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः। वीर, आपके ही तेज प्रभाव से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि दुस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्, प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः, तमहं दुर्मतिं क्रूरं वधिष्यामि न संशयः, तत्पक्षानपि तान् सर्वांस् त्रैलोक्यमपि किं तु सा, कौसल्या विभ्रियादार्या सहस्रं मदविधानपि, यस्या सहस्रं ग्रामाणां संप्राप्तो मुपजीविनाम्। वीर वीरवर, उस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषता घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्रों मनुष्यों का भी भरण पोषण कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1 सहस्र गांव मिले हुए हैं। तदात्म भरणे चैव मम मातुस्तथैव च, पर्याप्ता मद विधानाम च भरणाय मनस्विनी। इसलिए वे मनस्विनी कौशल्या स्वयं ही अपना मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते, कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। धनुराधाय सगुणम खनित्र पिटकाधरः, अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथानम तव दर्शयन्। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपका रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूंगा। आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च, वन्यानि च तथान्यानि स्वाहार्हाणि तपस्विनाम। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल खिलाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्यान्य हवन सामग्री जुटाता रहूंगा। भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरं गिरिशानुसुरंस्यते,
गिरिशानुसुरंस्य अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्च ते। आप विजय कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहां आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा। रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम् व्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रा नंदन जाओ, माता आदि अब सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। ये चराज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुण स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषीं रौद्रदर्शने अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणी चाक्षय्य सायकौ आदित्या विमलाभौ द्वौ खड्गौ हेम परिस्कृतौ सत्कृत्य निहितं सर्वम् एतदाचार्य सद्मनि सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमाव्रज लक्ष्मण। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर दो दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो दिव्य भेद्य कवच अक्षय बाणों से भरे हुए दो तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो दो सुवर्ण भूषित खड्ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दे दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। ससुहृज्जनमामन्त्य वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकु गुरुमागम्य जग्राहायुधमुत्तमम्। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहृदजनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहां से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। तद्दिव्यम राजसार्दूलः सत्कृतं माल्यभूषितं रामाय दर्शयामास सौमित्रि सर्वमायुधम। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तमुवाचात्मवान् राम प्रीत्या लक्ष्मणमागतम् काले त्वमागतः सौम्य कांक्षिते मम लक्ष्मण। तब मनस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। अहम प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनम ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा जो यह धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। वसंती दृढ़ भक्त्या गुरुषु द्विज सत्तमा तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविनाम। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ पुत्रम तु सुयज्ञमार्य त्वमानय त्वमानयासु प्रवरम द्विजानाम अपि प्रयास्यामि वनम समस्तान अभ्यर्च्य शिष्टान परान द्विजातीन। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सबको तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हों उनका भी सत्कार करके वन को लौट आऊंगा। वन को जाऊं उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकत्रिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।